सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जरूरियात हैं वो बिल्कुल नापैद है। बिजनेस कम्युनिटी चीख रही है, चिल्ला रही है। 6 से ज्यादा इंडस्ट्रियल जोन है कराची के अंदर, वहां की सड़कें टूटी हुई हैं, बहुत ही बुरा हाल है। सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि ये जो मैंने आपको दर्द बताया कराची का वाला, मैं भी कराची वाला हूं, इसी दर्द बताया। ये 2009 के अंदर जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, इसका मतलब क्या था? सही साहब, क्या? सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ फैसल अजीब साहब आपका। आपके मुतालिक काफ़ी सुना है। आपकी कनेक्टिविटी यहाँ रहते हुए भी ह्यूस्टन की और अमेरिका की, पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के साथ बहुत पुरानी और बहुत ज़्यादा है। तो ये मैं सिस्टर सिटीज़ का तारुफ इस तरह से कराऊँगा कि ये कॉन्सेप्ट था जो अमेरिकन प्रेसिडेंट एज़नहावर ने 1956 में वाइट हाउस से इस्टेब्लिश किया था। उसका मकसद ये था कि एक अमेरिकन लोकल सिटी गवर्नमेंट दुनिया के किसी और सिटी की गवर्नमेंट के साथ एक ऑफिशियल रिलेशनशिप में मुंसलिक हो और फिर एक नॉन प्रॉफिट इदारे का जन्म हो, उसी वक्त इस्टेब्लिश किया जाए, क्योंकि वॉलंटियर्स ही इस काम को लेके आगे चल सकते हैं। तो 2009 में ये काविशें डेफिनेटली हमारी कम्युनिटी के दीगर बहुत सारे लोग, जिसमें सिटी कौंसिल मेंबर उस वक्त थे मसूद खान साहब, वो हारून शेख, मोहम्मद ज़हीर और दीगर कई फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जिन्होंने ये मेक श्योर किया कि मेयर कराची आएँ। 2 मरतबा वो आए। ट्रेड एग्रीमेंट एंड 2009 में सिटी कौंसिल ने अप्रूव किया। हमें ये एजाज़ है कि कोई साउथ एशियन अब तक सिटी किसी मुल्क का ह्यूस्टन के साथ सिस्टर सिटी नहीं है। सिस्टर सिटीज़ इंटरनेशनल के 2500 से ज़्यादा रिलेशनशिप्स हैं और ह्यूस्टन के सिर्फ 19 अब तक हैं, जिनमें से 17 वॉज कराची। तो ये जब हुआ और उसके साथ ये एग्रीमेंट साइन हुआ, उस वक्त ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म, रिश्तेदारी हो गई, बहन बना लिया, लेकिन कबाड़ा देखे कराची का क्या है। अब उसमें किस तरह से ये ह्यूस्टन जो है वो कराची को अपलिफ्ट कर सकता है? देखें, इस कॉन्सेप्ट को लेके इसका बेसिक बुनियादी मकसद ये होता है कि हम दोनों सिटीज़ के दरमियान मुख्तलिफ एक्सचेंजेस करें, चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे वो किसी भी लेवल पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की ज़रूरत हो, कल्चरल एक्सचेंजेस हो। तो इस तरह के जितने भी एक्सचेंजेस हैं वो हमने काफ़ी सरंजाम किए हैं और हमारी वेबसाइट में ये सब कुछ मौजूद है। तो एज अ नॉन प्रॉफिट जो रोल हम इसमें अदा कर सकते हैं, उसमें काबिल ज़िक्र ये है कि आपके ख्याल में 2009 से जो ट्रैवल ये शुरू हुआ, बीच में रुकावटें आई, कहाँ तक पहुँचे, इसमें क्या है? मुझे इजाज़ है कि मैं 2011 से प्रेसिडेंट हूँ और हमने जिस वक्त ये फॉर्म की थी तो हमारा पहला गिफ्ट था सिटी ऑफ कराची को फायर डिपार्टमेंट से। मेयर ह्यूस्टन ने ह्यूस्टन फायर डिपार्टमेंट से एक फुल कंटेनर मेडिकल सप्लाईज़ का गिफ्ट किया, जिसकी क्लोज टू $1 मिलियन वैल्यू थी, जो कि यहाँ के फायर डिपार्टमेंट को दिया गया। उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस थी। और साथ साथ जब हमने इसको अंडर माई प्रेसिडेंटशिप हमने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को, और ख़ास तौर पर जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं उनमें मैं बहुत क्विकली फ्रेस करूँगा कि जब सिंध में फ्लडिंग थी 11 में 2010-11 के अंदर, तो हमने वहाँ से कंटेनर्स और जो अच्छे नॉन प्रॉफिट इदारे थे उनके लिए 85,000 रेज़ किए, जिन्होंने काफ़ी काम यहाँ अंजाम दिए। उसके बाद हमें ये एजाज़ हुआ कि हमने 2019 में ह्यूस्टन से एक कॉन्फ्रेंस जो हो रही थी वहाँ पे इंटरनेशनल की, जिसमें प्रेसिडेंट बुश ने भी शिरकत की, हमने यहाँ से मेयर वसीम अख्तर को इनवाइट किया, जो अपने साथ कमिश्नर कराची, कमिश्नर म्यूनसिपल कमिश्नर और दीगर लोग आए। तो उनकी प्रेसिडेंट बुश से भी मुलाकात हुई और साथ साथ हमने उस मौके के ऊपर एक कंटेनर मेडिकल सप्लाईज़ का उन्हें हैंड ओवर किया कराची के पब्लिक हॉस्पिटल्स के लिए। इससे पहले जो चीज़ें थी उनमें जिस वक्त भी डिज़ास्टर की चीज़ें आई, मुख्तलिफ एजुकेशन एक्सचेंज है, हबीब पब्लिक स्कूल को ह्यूस्टन के एक स्कूल के साथ हमने मुंसलिक किया, वहाँ उस कनेक्टिविटी में कुछ काम हुआ। और इसके बाद जिस वक्त कराची में फ्लडिंग, बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से भी काम हुआ था। मेरे साथ आपके दोस्त हैं, हमारे भी दोस्त हैं, एक नामवर पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून है, इख्तियार बेग साहब ने ज्वाइन किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब। वालेकुम सलाम फैसल साहब। सर, आपके दोस्त बैठे हैं, आपने बहुत काम किया बिजनेस कम्युनिटी के लिए, हर शूबे के अंदर ये माशाल्लाह काम करते हैं। ये जो हम जब जिक्र करते हैं ह्यूस्टन, कराची, सिस्टर सिटीज़, तो हमारे जहनों के अंदर ऐसा लगता है कि दोनों चूंकि जुड़वा शहर हैं तो एक जैसा डेवलपमेंट का मरहला होगा, एक जैसी ट्रेड, एक जैसी कल्चर, इसी तरह का सिनेरियो होगा। आप पिछले दिनों जब FPCCI के वाइस प्रेसिडेंट थे, आप एक डेलीगेशन भी ले गए थे वहां, क्या सूरत हाल ग्राउंड पर है बिजनेस की दोनों शहरों के दरमियान और फिर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान? सर फैसल साहब, इसको ह्यूस्टन कराची सिस्टर सिटी या ट्विन सिटी जब आप कहते हैं तो लगता है कि एक जैसी बहनें होंगी, लेकिन दोनों बहनों में, दो शहरों में बड़ा फर्क है। कराची के साथ बड़ी बदनसीबी रही है कि ये
एक तो 30 साल में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी वो उसको बहुत पीछे ले गया वो हालात, और दूसरे किसी भी सियासी जमात ने इसकी ओनरशिप नहीं ली। तो वो शहर जिसको आपने ह्यूस्टन के साथ ट्विन सिटी या सिस्टर सिटी डिक्लेयर किया था, उसमें और ह्यूस्टन में जब हम जाते हैं तो जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ पे एक बेहतरीन सिटी गवर्नमेंट का निज़ाम है ग्रास रूट्स लेवल पे। पहले तो मैं सईद शेख साहब का शुक्रगुजार हूँ कि मैं 2 डेलीगेशन लेके गया था, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एफपीसीसीआई और एक्टिंग प्रेसिडेंट एफपीसीसीआई तरफ से। 80 लोग थे वहाँ। एग्जीबिशन भी जॉर्ज ब्राउन सेंटर में हमने की थी, और सईद साहब ने और उनकी ह्यूस्टन कराची सिस्टर सिटी ने उसमें भरपूर मदद की थी। हम सब डेलीगेट्स की नुमाइश में खड़े हो के एक एक पैनाफ्लेक्स लगा रहे थे। तो हमारा यहाँ पे जब ये आए तो तमाम उन्हीं लोगों ने इनके लिए इस्तकबालिया भी किया तशक्कुर के तौर पे। लेकिन अब ज़्यादा अहम है कि मेयर ह्यूस्टन के कराची आ रहे हैं, और वो इंशाल्लाह नवंबर दिसंबर में उनका प्लान है। और ये हमारा बहुत पुराना था, जब मैं गया था ह्यूस्टन, मेयर साहब जब मीटिंग हुई थी तो उन्होंने पक्का उनका इलेक्शन दोबारा हो के वो नए जीते थे, और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने उनको सपोर्ट किया था, और उन्होंने इसका एहतराम भी किया और कहा कि मैं पाकिस्तान मखसूस कराची इंशाल्लाह जरूर आऊंगा। और अब सईद साहब आपको बताएंगे कि उन्होंने कंफर्म करा है कि वो कराची। सही साहब, ये तो सवाल आपकी तरफ फेंक दिया बेग साहब ने, लेकिन आप जब भी लेकर आए यहाँ पे इलेक्टेड मेयर होना चाहिए। हमारे यहाँ बड़ा तिगड़म किस्म का मामला है कराची में। यहाँ पे बहुत सारी एजेंसीज हैं, बहुत सारे फेडरल टेरिटरीज हैं, कंटोनमेंट्स हैं। तो ह्यूस्टन का जो मेयर है वो आएगा, वो समझेगा कि बहुत ही बड़ा शहर है, तो मेयर भी उसी तरह पावरफुल होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक ज़बरदस्त फैसला दिया था अपने रिटायरमेंट के आखिरी दिन, जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने, वो मेयर को बड़ा पावरफुल कर गए। तो जब भी आप लेकर आए, हमारे पास यहाँ का इलेक्टेड मेयर होना चाहिए। जी जी ज़रूर। देखें, वहाँ पे हमेशा इलेक्टेड मेयर ही होता है। वहाँ तो होता है, यहाँ मुसल्लत कर दिया जाता है। जी, इख्तियार बेग साहब ने जो हमें विज़िट किया, उससे यकीनन ये जानते हैं कि किस तरह से कनेक्टिविटी बिज़नेस कम्युनिटी के साथ हमने करने की कोशिश की है। पास्ट में हमने अब तक 3 कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के और 2 फेडरेशन के डेलीगेशन को होस्ट किया है। अच्छा। और उन्हें ऐसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए कि वो वॉलमार्ट, सैम्स क्लब जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ इंटरेक्ट करें, और उनको कनेक्ट कराने के बाद उनको कई ऐसे दोस्त हैं जिनको बिज़नेस भी मिला है। और एक अहम MOU मेरा ह्यूस्टन कराची ने डॉक्टर साहब की काविशों से मेरे लास्ट 3 साल पहले जो विज़िट था उसमें हमने साइन किया, उसमें कई काम हुआ। और कराची चैम्बर का ह्यूस्टन और ग्रेटर ह्यूस्टन पार्टनरशिप और कराची चैम्बर ह्यूस्टन कराची का एक तारीखी MOU है। अच्छा। बहुत कम पार्टनरशिप साइन करती है, उसके अंडर में 3 डेलीगेशंस आए। और अब जो मेयर का विज़िट की आप बात कर रहे हैं, पॉसिबल विज़िट है ये सितंबर में, जो ट्रेड से रिलेटेड होगा। एक दिन कराची, एक दिन इस्लामाबाद। हमारी ये कोशिश है, मेरी कोऑर्डिनेशन इस साल के साथ है। मंडे को कराची चैम्बर से इस साल सितंबर में, और नेक्स्ट मंडे मेरी अमेरिकन बिजनेस काउंसिल के साथ मीटिंग है। क्योंकि इस विज़िट में हम जब भी आएँ, देखें जितना भी ह्यूमैनिटेरियन वर्क है, इसमें एक मुखैर कम्युनिटी की जनरोसिटी का बड़ा दखल होता है। मुझे एजाज़ है कि जावेद अनवर साहब जो कि बहुत बिजनेस आइकॉन हैं ऑयल एंड गैस के, वो हमेशा बढ़ चढ़ कर $2 या $4 नहीं, मिलियंस ऑफ डॉलर की हेल्प करते हैं। और कोविड-19 में ही हमने $600 मिलियन की ग्रांट से न सिर्फ प्राइम मिनिस्टर फंड्स में 2 लाख दिए, सिटीजन फाउंडेशन को 2 लाख दिए, प्लस रिलीफ एफर्ट बिटवीन ह्यूस्टन कराची दिए। साहब तो हमेशा पेश रहते हैं कि ऐसे पाकिस्तानी हैं जिन पे सारा पाकिस्तान जो है प्राउड फील करता है। अच्छा, ये बताइए, इम्तियाज जो दिया है, फर्स्ट पाकिस्तानी है, सेकंड हाईएस्ट जो है एजाज मिला है। अच्छा डॉक्टर इख्तियार बेग साहब, ये जो हम अगर टारगेट करें, ये सितंबर में अब उन्होंने डेट दे ही दी है, मुझे लगता है हमारी यही वाले एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, इलेक्शन नहीं हुए होंगे, लेकिन टारगेट्स क्या होंगे? क्या जहन में होता है कि जब कोई मेयर आ रहा है और उसके पास फुल इख्तियारात हैं, और एक मेयर यहाँ पर है जिसके पास बिल्कुल कोई इख्तियारात नहीं है, सियासी तौर पर खाली थपकी के, क्या टारगेट होंगे, क्या अचीवमेंट होगी, क्या आप समझते हैं कि मिलेगा कराची को, या क्या हो सकता है? जी फैसल साहब, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये ट्विन सिटी का जब एग्रीमेंट हुआ था साइन सर, तो इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव ये था कि दोनों शहरों को एक दूसरे के ताबन से हमने मजीद डेवलप करना है, कल्चरली एक दूसरे से रोशनास कराना है, डिप्लोमेटिकली एक दूसरे से ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को हमने दोनों शहरों में फ़रोग देना है। अब ये जो मेयर आ रहे हैं, इनके पास बहुत फंड्स हैं, और ये कराची के कुछ प्रोजेक्ट हमें उनको ऑफर करना चाहिए, और इंशाल्लाह
सईद साहब से बात करके उसको मैं प्रोग्रेस करूंगा। अभी मैं जहाँ आया हुआ हूँ मेक ए विश फाउंडेशन में, कमिश्नर कराची इकबाल मेमन साहब मेरे साथ हैं, और ये इनसे भी मेरी ये बात हुई है कि जी हमें वर्किंग करके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट दें जो हम उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो अपने बैनर के तहत इसको कंप्लीट करके कराची के लिए हमें दें। ह्यूस्टन का बहुत बड़ा बजट है और मेयर की पहली विजिट है, और उनके ऑब्जेक्टिव यही हैं कि दोनों शहरों में अदर देन कल्चरल, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की फरोग देने के साथ साथ हम दोनों शहरों में तरक्की और बेहतरी कैसे ला सकते हैं ताउन से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।